सिद्धे चहोवियाहरणं फलं पत्ते बंदंता अर्हन्ते बुच्छम आरारणाकंसो नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणं। बोले आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी महाराज की जय। चलिए अब इसमें अपना बेटा इसको चार्ज पे लगा दे। नमस्ते गुरुदेव। पास में हाँ जी आशीर्वाद सब लोग इसमें अपना विषय चल रहा था, उस विषय के अंतर्गत हम लोग चलेंगे आज। कल पढ़ा था चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। कैसा होता है? चारित्र होता है वो ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए चारित्र की प्रधानता को यहाँ पर रखा है। तो अब कह रहे हैं शंका यहाँ पर की है सुख के साधन। किसके साधन? इसको करना था, इसको। जो सुख के साधन है, यहाँ ले आओ उसको, हाँ छोटा बोले उसको। तो कह रहे हैं सुख के साधन स्त्री, वस्त्र, गंध, माला आदि अनेक हैं। कैसे हैं? अनेक हैं। अतः उनका कार्य सुख भी अनेक रूप है। इस तरह धर्म को नित्य मानने पर भी फल की विचित्रता बनती है। यहाँ पर किसी ने शंका की है। क्या शंका की है? शंका भी बड़ी मार्मिक है। सुख के साधन जो स्त्री हैं, वस्त्र हैं, गंध हैं, माला है आदि अनेक प्रकार के हैं, अतः उनका कार्य क्या है? सुख भी अनेक प्रकार का है। इस तरह धर्म को नित्य मानने पर भी फल की विचित्रता बनती है। तो इसमें आचार्य कह रहे हैं कुछ साधन साथ से सुखदायक होते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? कुछ साधन ऐसे होते हैं वो साथ से सुखदायक होते हैं और कुछ साधारण सुखदायक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो साधारण सुख वाले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? साथ से सुख देने वाले होते हैं। इनमें धर्म भी कारण है या नहीं? यदि धर्म भी कारण है तो धर्म में वैचित्र क्यों नहीं हुआ? यदि कहोगे कि धर्म कारण नहीं है, सुख के साधन अपने सामान्य लोगों के अधीन हैं और उनका जो साथ से तथा नृत्य से फल भेद पाया जाता है वे भी उन्हीं के अधीन है, तो धर्म निरर्थक सिद्ध होगा। अतः धर्म सर्वथा नित्य नहीं है। फिर में कह रहे हैं यहाँ पर टीकाकार ने यहाँ पर कहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं? तो कह रहे हैं शुभ परिणामों की हीन अधिकता के अनुसार पुण्य बंध में विचित्रता होती है। किसमें होती है? कि जैसे शुभ परिणामों के अनुसार जो हीन और अधिकता जो होती है उसके अनुसार क्या होता है? उसके अनुसार कर्म बंध में विचित्रता होती है और तदानुसार फल में विचित्रता होती है। मतलब जैसे जैसे हमारे परिणाम होते हैं, जैसे जैसे हमारे शुभ परिणाम है तो क्या होता है? शुभ परिणाम के अनुसार ही हमारे सुख दुख में क्या मतलब क्या देखी जाती है? हमारे सुख में क्या देखी जाती है? हीन और अधिकता भी देखी जाती है। इसलिए आचार्य यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं शरीर धन आदि में असहायता की भावना को उनके विषयों में जो अनुराग है उस अनुराग को हटाने के द्वारा स्थिति स्थिर करते हैं। तो यहाँ पर गाथा के माध्यम से
आचार्य यहाँ कह रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे इसमें बद्धस्त बंधड़ेव रागो देहमी होई राणिस विस 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 शरीरे सेसु रागो अथेसु महाभयसु ताः। तो कह रहे हैं जैसे पुरुष रस्सी साकल आदि से बंधा है, किससे बंधा हुआ है, रस्सी साकल आदि से बंधा है, उसे बंधन क्रिया के साधमतम रस्सी आदि में राग नहीं होता। मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति किससे बंधा हुआ है, जो व्यक्ति रस्सी आदि से बंधा हुआ है, साकल आदि से बंधा हुआ है, तो क्या होता है, उसको साकल से क्या नहीं होता, राग नहीं होता। क्या नहीं होता, राग नहीं होता, क्योंकि वे उसे दुख के हेतु हैं। कैसे हैं वो, ऐसे दुख के हेतु हैं। उसी प्रकार जो अपने सुख और दुख के साधनों में भेद को जानता है, उसे दुख के हेतु असार, अस्तर, असुचि शरीर में राग नहीं होता। विद्वान जन गुणों के पक्षपाती होते हैं। जो विद्वान जन होते हैं वो गुणों में पक्षपाती होते हैं। अतः विष के समान सब अर्थों में ज्ञानी का राग नहीं होता। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, बड़ी मार्मिक बात है, जैसे कोई व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है, अब बताओ और रस्सी से बंधे हुए व्यक्ति से कौन राग करेगा, कोई राग करेगा क्या, कोई भी राग नहीं करेगा। या कोई हमेशा उस रस्सी को अपने साथ में बांधकर घूमता है क्या, कोई भी नहीं घूमता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा कैसा भाव रखते हैं, हमेशा वो माध्यस्थ भाव रखते हैं। ठीक, अब फिर समझते हैं। जैसे पुरुष रस्सी साकल आदि से बंधा है, आदि से बंधता है, उसे बंधन क्रिया के साधकतम रस्सी आदि में राग नहीं होता, क्योंकि वे उसके दुख के हेतु है। वो क्या समझता है कि उसके दुख के हेतु है। उसी प्रकार जो अपने सुख और दुख के साधनों में भेद को जानता है, क्या जानता है, साधनों के भेद को जानता है, उसे दुख के हेतु असार, अस्थिर, असुचि शरीर में क्या नहीं होता, उसको राग नहीं होता है। हम क्या, अज्ञानी जीव क्या करता है, ये वस्तु हमारे साधन के मतलब सुखी करने की योग्य है, उसमें राग करता है। ये दुखी करने वाले हैं, उनमें क्या, उनमें द्वेष करता है। तो आचार्य कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, किसी में राग नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते। जो सुख के साधन हैं उनको भी क्या समझते हैं, ये दुख के समान ही है, ऐसा वो चिंतन करते हैं। ऐसा क्या समझते हैं, ऐसा वो जानते हैं। अब यहाँ पर है सब अर्थ विषय के समान कैसे हैं। क्या कह रहे हैं, सब अर्थ विष के समान कैसे हैं। तो इस बारे में कहते हैं जैसे विष दुखदाई है, जैसे जो विष है वो क्या है, दुखदाई है, प्राण हरण कर लेता है। क्या कर लेता है, विषदाई है मतलब दुखदाई है, प्राणों का हरण कर लेता है। वैसे ही अर्थ भी जो उसके आर्जन और संरक्षण में लगा रहता है उसे दुख देता है। अर्थ का मतलब क्या, पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा। क्या होता है, पैसा। यहाँ पर कह रहे हैं जो अर्थ है उसको क्या बताया, विश्व बताया। अब उसी के संरक्षण में संवर्धन में लगा रहता है, तो बताओ वो क्या है, दुख का ही तो कारण है। जब शांति से बैठ नहीं पाए, शांति से उठ नहीं पाए, शांति से चल नहीं पाए, तो ये क्या है,
ये विश्व रूप ही है। कैसा है? ये विश्व रूप ही है तथा प्राणों के विनाश में निमित्त होता है। उसका खुलासा इस प्रकार है कि प्राणीगत अर्थ के लिए परस्पर में घात करने में लगे हैं। कहाँ लगे हुए हैं? परस्पर में घात करने में लगे हैं। इसलिए ग्रंथकार ने महाभय का कारण होने से अर्थों को महाभय रूप कहा, जो जिसका उपकार नहीं करता बल्कि अनुपकार ही करता है। विवेकी पुरुष उसे अपना सहायक नहीं मानते, जैसे विष कटक आदि को कोई अपना सहायक नहीं मानता, उसी प्रकार शरीर धन वगैरह भी अपकार करने वाले हैं। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से मेरा कोई अन्य सहारा नहीं है, ऐसा निरंतर चिंतन चलता है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अर्थ है, अर्थ माने पैसा है। लोग क्या करते हैं? पैसे के अर्जन में ही पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। पर याद रखना, ये पैसा क्या है, ये अर्थ क्या है? ये अर्थ मात्र एक विष के समान है। किसके समान है? विष के समान है। इस प्रकार विष कितना भी अच्छा हो, क्या हो, वो कोई व्यक्ति उसको, चाहे हम विष को अगर हम किसी अच्छे से बर्तन में, अगर रत्न के अगर प्याली में रखकर भी अगर आप लोगों को विष खाने को दिया जाए तो कोई खाएगा क्या? कोई भी नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? उसको पता है ये विष कैसा है, नुकसानदायक है। इस विष से क्या होगा? मेरे प्राणों का वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरे प्राणों का वियोग हो जाएगा, मेरे को मृत्यु आ जाएगी। तो वो क्या करता है? वो एक काम करता है, वो एक ही काम करता है। उसमें क्या नहीं करता? उसमें ममत्व भाव नहीं रखता, उससे दूर दूर भगता है। जैसे एक कहावत है कि विष को, मतलब सर्प को, जो सर्प है उसको चाहे कितना भी दूध पिलाया जाए, जो सर्प होता है उसको कितना भी दूध पिलाया जाए तो वो क्या उगलेगा? विष ही उगलेगा और कुछ भी नहीं उगलेगा। उसी प्रकार हम कितना भी धन का संरक्षण करें, धन मतलब अर्थ का कितना भी संरक्षण करें, अर्थ का कितना भी संवर्धन करें, क्या होगा? वो आपको दुखी देगा और कुछ भी नहीं देगा। क्या देगा? दुखी देने वाला है, सुख देने वाला नहीं है। इसी बात को आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? हमको विष को, जो अर्थ है वो किसके समान है? वह विष के समान होता है। ज्यादा हमको क्या नहीं करना चाहिए? इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार आचार्य यहाँ पर बतला रहे हैं, क्योंकि संसार में कोई भी किसी का सहारा नहीं होता है। सुबह की स्वाध्याय में भी आया था, चक्रवर्ती के पास कितनी संपत्ति, कितना वैभव, कितना सारी व्यवस्थाएं होने पर, चतुरंगनी सेना होने पर भी क्या हुआ? जब मृत्यु आई तो कोई भी उनको बचा नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया? मृत्यु आई, कोई उनको बचा नहीं पाया। उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं, कितना भी जोड़ लेना, पर याद रखना जब भी जाओगे संसार से तो कैसे जाओगे? खाली हाथ जाओगे, और खाली हाथ आए थे। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं इस अर्थ को क्या समझें अपन? विष के समान समझें। इसका ज्यादा क्या नहीं करें? ना संरक्षण करें, ना इसका संवर्धन करें। इसमें हमारी बार बार रुचि नहीं लगी होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हमको अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवंत यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? और कुछ बताओ इसमें। इसमें बात यही समझने वाली है, सभी को पता है कि रस्सी क्या करेगी? हमको बांधने का कार्य करेगी। अब बताओ,
एक रस्सी लोहे की, एक साकल है, लोहे की साकल है, और एक साकल किसकी है? सोने की साकल है। पर दोनों साकल क्या करेगी? बांधने का काम करेगी ना। तो जिस प्रकार दुख, अगर दुख है, जो दुख है वो क्या है? दुखदाई है। उसी प्रकार सुख भी सुखदाई नहीं है, वो सुखाभास की तरह है। तो आचार्य कह रहे हैं हमको क्या करना है? हमको सात से, ऐसा सात से सुख को प्राप्त करना है, जिसका कभी क्या ना हो? क्षय ना हो, कभी उसका नष्टता ना हो, ऐसा आचार्य यहाँ पर बतला रहे हैं। उसी प्रकार हमको बार बार क्या चिंतन करना चाहिए? मेरा कोई अन्य सहारा नहीं है। क्या आया था? आत्मा ही आत्मा की शरण है। क्या सुबह आया था? आत्मा ही आत्मा की शरण है, कोई किसी की शरण नहीं है। अगर हम किसी की शरण में जाने की अगर चेष्टा करते हैं तो आचार्य क्या कहते हैं? ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्या है? सबसे बड़ी मूर्खता है। हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो आचार्य कहते हैं ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो क्या करना चाहिए? हमको किसी की शरण में ना जाकर, या फिर व्यवहार दृष्टि में देखा जाए, जो शरण भूत जो बताए हैं, ऐसे उन पंच परमेष्टि की शरण में जाएं, या फिर कहाँ जाएं? या फिर हम किसी अपनी ही आत्मा की शरण में जाएं, कि दूसरे की शरण में नहीं जाएं। तो अगली गाथा में आचार्य भगवंत अनित्य भावना का यहाँ पर कथन करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। कि हदा जीवो अर्णो अर्णम सोददीहु दुःखयं नृणीयं ऋणाया बहु दुःख पुक्कर पुक्कर पुक्कड़म मप्पाणम सोहदी अबुद्धि। तो कह रहे हैं अन्य जीव, कौन से? अन्य जीव अपने से अन्य संबंधी जनों को दुख से पीड़ित देखकर कैसे शोक करता है, किंतु ये अज्ञानी शारीरिक, आगुंतक, मानसिक और स्वाभाविक अनेक दुखों से घिरे हुए अपने आत्मा की चिंता नहीं करता। क्या नहीं करता है? अगर किसी दूसरे वाले व्यक्ति को अगर ये दुखी देख लेता है तो क्या करता है? हाँ, कितना दुख है इसको, कितना परेशान है, कितना कष्ट में है, इसके साथ में ऐसा भगवान ने बहुत बुरा किया, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए। पर ये नहीं पता तू भी तो जाने कितने दुखों में घिरा हुआ है। ठीक है ना? कि अतीत काल में मैंने चारों गतियों में अनेक प्रकार के असाता वेदनी के उदय से तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप साहिक कारणों के मिलने से निरंतर आपदाएं भोगी, और वे आपदाएं पुनः मुझे परेशान करने के लिए भविष्य में आएंगी। मतलब मैं ऐसी ऐसी आपदाओं से निकल के आ चुका हूँ, और भविष्य में भी आपदाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, फिर भी भविष्य में वो आपदाएं आएंगी। साहिक कारणों के साथ कारण के रहते हुए कार्य अवश्य उत्पन्न होता है, जो जिसके रहते हुए भी उत्पन्न नहीं होता, उसका कारण कैसे हो सकता है? जैसे जौ बोने पर आम का अंकुर पैदा नहीं होता, अतः आम के अंकुर का कारण जौ के बीज नहीं है। उसी प्रकार असाता वेदनी का उदय होते हुए भी यदि दुख नहीं होता, क्या नहीं होता? दुख नहीं होता, तो असाता वेदनी कर्म का कारण नहीं हो सकता है। जो कह रहे हैं जब तुम्हारे असाता वेदनी कर्म का उदय है तो किसका आपको क्या फल मिलेगा? आपको अशुभी तो मिलेगा, दुखी तो मिलेगा, सुख तो नहीं मिलेगा। जिस प्रकार जौ का बीज बोने पर और आप आम की इच्छा, आम की भावना प्रकट करो,
तो क्या आपको आम प्राप्त होने वाला नहीं है। किंतु असाता वेदनी के उदय में दुख शक्य होता है। अतः आत्मा के प्रदेशों में जो दुख के कारण उपस्थित हैं उनका विनाश किन उपाय से होगा, ऐसा विचार ना कर उसे ऐसा विचार ना करने से उसे अबुद्धि कहा है। मतलब क्या कर रहा है, अब यहाँ पर दुख तो आ गया, अब वो क्या कर, इस दुख का कैसे निराकरण हो, इसमें तो बुद्धि नहीं लगा रहा है। तो आचार्य कहते हैं जब हमारे जीवन में कोई रोग आदि आ जाता है तो क्या करते हैं, उसके उपाय के लिए हम क्या कर बार ये कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, अनेक प्रकार की बातों को करते हैं। तो यहाँ पर यही बात कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, यही बात यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में दुख आए या असाता वेदनी कर्म का उदय आए तो उसकी फल पर ध्यान ना देकर किस पर ध्यान करें, इसका उपचार क्या है, ये कैसे क्षय होगा, कैसे नष्ट होगा, इस तरह का हमको क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि अज्ञानी जीव दूसरों के दुखों को अपना ही दुख मानकर शोक करता है और निरंतर विनाश का और उसके विनाश का निरंतर प्रयत्न करता है, और ऐसा करने से अपने दुखों को दूर करने का अभ्यास नहीं कर पाता है। इससे दुख भोगते भोगते भ्रमण करता है, दूसरों को दुख से बचाना शक्य नहीं है। उसने जो कर्म बंद किया है वह उसे फल नहीं देगा। क्या कह रहे हैं, जिसने जो कर्म का बंद किया है वह उसे फल क्या नहीं देगा, अवश्य देगा। दूसरों के शोक करने पर फल देने वाले कर्म नहीं रुक जाते। आप जितना मानते हैं जैसे किसी का कर्म का उदय है, अगर वो शोक करे तो ऐसा नहीं है कि कर्म रुक जाएगा, नहीं, कर्म तो अपना फल वहां पर देगा ही। पूर्व में मन वचन काय से जो कर्म किए हैं सब इंद्र भी मिलकर उसका मतलब पूर्व में मन वचन काय से जो कर्म किए हैं सब इंद्र भी मिलकर उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। अगर पूरे विश्व के देवी देवता अगर आकर बैठ जाएं, वो कहें कि मैं तुम्हारे दुखों का निवारण कर दूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्या नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए दूसरों के दुखों को देखकर उनका शोक करना व्यर्थ है। क्या करना व्यर्थ है, शोक करना व्यर्थ है। अन्य शब्दों से पर के दुखों को अपने दुख से भिन्न कहा है। पर के आगत दुखों को अपने से भिन्न चिंतन करना अनित्य अनपेक्षा है। इस प्रकार पर के दुखों को अपने से भिन्न विचार करता हुआ जानता है कि पर के दुखों का विनाश करना शक्य नहीं है, इसलिए वह उसका शोक नहीं करता है और अपने दुख के विनाश में प्रयत्नशील रहता है। ऐसा आचार्यों का अभिप्राय है। आचार्य यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम दूसरों के दुखों को देखकर क्या करते हैं, हे भगवान कितना दुखी है, इसके दुखों को मैं दूर कर दूं। तो आचार्य कहते हैं तेरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तू क्या संसार के सारी देवी देवता अगर मिल जाए तो वो भी उसके कर्म फल को नहीं रोक सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, उसके कर्म फल को नहीं रोक सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के दुखों के बारे में विचार ना कर जो हमने अनादिकाल से चतुर्गति में जो भ्रमण किया है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगा है, उनका चिंतन करें और अपने को क्या करें, अनत्व भावना का चिंतन करें। मैं सबसे भिन्न हूं, मैं किसी का कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ऐसी भावना हम लोगों को भाना चाहिए। इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।